Welcome to CodeSpace, myself Jugayu. In this particular video, हम समझेंगे maximum partitions in a string, right? So, given a string S of lowercase English alphabets, your task is to return the maximum number of substrings formed after possible partitions, probably 0, of S such that no two substrings have a common character. क्वेश्चन कह रहा है कोई स्ट्रिंग गिवन है एस, उसको पार्टीशन करना है, मतलब उसको सबस्ट्रिंग्स में तोड़ना है, बट कंडीशन क्या है कि किसी भी दो सबस्ट्रिंग के अंदर एक भी कैरेक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. Now try to form as much partitions as you can form. Let us see करना कैसे है. So now अगर मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है तो मैं इसमें सबस्ट्रिंग कैसे बना सकता हूँ. फॉर अभी मतलब मैक्सिमम सबस्ट्रिंग करने से दिमाग क्या कहता है कि सारे के सारे अल्फाबेट्स एक अलग अलग सबस्ट्रिंग में डाल दो, मतलब ए जेड बी सी डी बी डी सी एक्स वाई, राइट. बट प्रॉब्लम इज कि दो सबस्ट्रिंग्स के अंदर इक्वल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक भी कैरेक्टर इक्वल नहीं होना चाहिए. मतलब ये वाला बी आ गया तो यहाँ पे बी नहीं आना चाहिए था, ये वाला सी आ गया तो यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए था, ये वाला डी आ गया तो यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए था, राइट. दोनों में से एक जगह होना चाहिए था. नाउ सबस्ट्रिंग्स है तो कंटीन्यूअस है, ऐसा तो कर नहीं सकते कि सब सीक्वेंस बना दे कि इस बी और इस बी को एक साथ रख लेते हैं बाकी को अलग नहीं. क्या कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू थिंक, मतलब जस्ट ट्राई टू थिंक, इसके अंदर और कुछ लाइक इट इज नॉट डिफरेंट एल्गोरिथम. सो जीएफजी भी इसको इजी टैग कर रहा है, राइट. सिंपली थिंक कि अगर ए यहाँ पे आ गया, राइट, और ए किसी स्ट्रिंग में बाद में आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए यहाँ पे आ रहा होता है इस पोजीशन पे, तो क्या ये पूरी सब स्ट्रिंग को मैं डिवाइड कर सकता था? ऑब्वियसली नॉट. तो फर्स्ट और लास्ट अकरेंस एक ही स्ट्रिंग में आएगी. लेट मी राइट डाउन फर्स्ट टू लास्ट अकरेंस कि एक सब स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी. यही एल्गोरिथम है, मतलब कि एक कैरेक्टर का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उसकी एक सब स्ट्रिंग बन गई. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि चलो इस ए के लिए तो लास्ट है ही नहीं, तो ये वाला ए तो एक अलग बन जाएगा. सिमिलरली जेड भी एक बगा यहीं पे भी नहीं आ रहा, जेड भी एक अलग सब स्ट्रिंग बन गया, दो सब स्ट्रिंग तो बन गई हमारे पास. अब ये वाला जो बी है वो यहाँ पे चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट. तो मैं बोलूंगा कि एक सब स्ट्रिंग ये बना दो. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाला जो सी है ना, ये बोल रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूँ, मेरा एंड पार्ट यहाँ पे लाई कर रहा है. दैट मीन्स दिस सी विल से कि अगर तुम ये वाली सबस्ट्रिंग बना रहे हो तो मेरी मान के तुमको ये वाली सबस्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स तुम्हारी टोटल सबस्ट्रिंग हो जाएगी बी, यहाँ से लेके बी सी डी से लेके बी डी सी तक, राइट. तो ऑब्वियसली मानना पड़ेगा, तो एक सबस्ट्रिंग होगी बी सी डी बी डी सी. एक्स बोलेगा मैं अकेला हूँ, वाई बोलेगा मैं अकेला हूँ, तो हमारी सबस्ट्रिंग नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी ए जेड बी सी डी बी डी सी एक्स वाई. टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5. आंसर हो जाएगा 5. समझ पा रहे हो क्या हो रहा है. बी ने बोला कि मेरी फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे है और लास्ट अकरेंस आ गया, मैं तो ये सबस्ट्रिंग बनाऊंगा. बट सी बोल रहा है कि तू मेरे को अपनी सबस्ट्रिंग में इंक्लूड कर रहा है. अब कर रहा है तो मेरी सबस्ट्रिंग को भी एक्सटेंड कर, मेरे को भी पूरा सेटिस्फाई होना है, तो मेरे को भी एक्सटेंड कर. तो बी यहाँ से आता और सी बीच में कहीं से था, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. बी की ये थी और सी ये वाला था, दोनों को मर्ज कर दो. इट इज समथिंग रिलेटेड टू ओवरलैपिंग इंटरवल्स. तो इसका ब्रूट फोर्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा. ब्रूट फोर्स नहीं एफिशिएंट बोलेंगे, राइट. मैं क्या बोलूंगा ए की क्या लोकेशंस है 0 से 0, राइट. जीरो फर्स्ट और दोनों जीरो जीरो है. जेड की क्या है 1 से 1, ठीक है. बी की क्या है, लेट मी राइट डाउन द इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. बी की क्या है 2 से 5, करेक्ट. सी की क्या है 3 से 7. डी कहां से कहां तक है 4 से 6. नाउ एक्स कहां पे है 8 से 8 और वाई कहां पे है 9 से 9, करेक्ट. अब क्या बोलेंगे, हमारे इंटरवल्स हो गए 0 0 1 1 2 5 3 7 4 6 8 8 9 9. एक हमने कोड पढ़ रखा है मर्ज इंटरवल्स का. अब बहुत फेमस प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं पढ़ी हो, कोई बिगिनर हो तो डोंट वरी, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा एंड देन यू कैन वॉच, राइट. तो हम क्या बोलेंगे, इनका मर्ज इंटरवल कर देंगे. ये तो सारे इंटरवल हो गए 0 से 0 1 से 1 2 से 5 3 से 7 4 से 6 8 से 8 9 से 9. मर्ज करने में क्या हो जाएगा, 0 से 0 अलग रह जाएगा, 1 से 1 अलग रह जाएगा. अब 2 से 5 3 से 7 और 4 से 6 कंबाइन हो जाएंगे. ट्राई टू थिंक, 2 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है 7 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है 6 यहाँ पे है. तो एक इंटरवल था मेरा 2 से 5, फिर था 3 से 7, फिर था 4 से 6. तीनों को मर्ज करके क्या हो जाएगा 2 से 7. तो तीसरा इंटरवल होगा 2 से 7 जो कि हमको दे रहा था बी सी डी बी डी सी. फिर नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 8 से 8 और वाई हो जाएगा 9 से 9. 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 5, राइट. सो मर्ज इंटरवल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है. ऑल्सो एक इंटरवल को बनाने के लिए हमको स्पेस लगेगा कितना O ऑफ n, राइट. नाउ प्रॉब्लम है यहाँ पे भी O ऑफ n तो नहीं बोलूंगा, O ऑफ 26 बोल दूंगा, जो कि O ऑफ 1 ही है. कैसे करूंगा,
क्योंकि ए का जो है, जो स्मॉल अल्फाबेट ए है, वो तो 26 मतलब ए की फर्स्ट होगी, ए की लास्ट होगी, राइट। तो मैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट लास्ट रख लूंगा, ऐसे बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी के, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के, अप टिल लास्ट, राइट। तो 26 है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ 1 ही है, बट जो मेरा मर्ज इंटरवल के चक्कर में ट्रायंगुलरिटी आ रही है वो n log n आ रही है। इज इट ऑप्टिमाइज्ड? नो। लेट अस सी हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज इट। एल्गोरिथम सेम ही रहेगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, बट इसको डील किसी तरीके और से करेंगे। वी विल राइट टू राइट द कोड इन अ डिफरेंट वे। सी व्हाट वी विल डू। सो ये हमारी स्ट्रिंग थी, इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं बोल लूंगा, मैं सबके लास्ट इंडेक्सेस देख लेता हूँ। दैट मीन्स ए का लास्ट इंडेक्स क्या है? 0, जेड का क्या है? 1, बी का क्या है? 5, सी का 7, डी का 6, एक्स का 8, वाई का 9। करेक्ट। नाउ लास्ट इंडेक्सेस, फर्स्ट इंडेक्सेस में कुछ लेना देना ही नहीं है। मैंने ये स्टोर कर लिया कहीं पे। कैसे करूंगा? एक वेक्टर बनाऊंगा 26 एरे का, सब में -1 डाल लूंगा कि कोई है ही नहीं। फिर अब इसको स्टार्ट करूंगा ट्रैवर्सल करना, जो जो कैरेक्टर मिलता रहेगा उसकी पोजीशन अपडेट करता रहूंगा। ए 2 बार मिलेगा तो सेकंड टाइम जो मिलेगा वो लास्ट को फिर से अपडेट कर देगा, राइट। नाउ ये हमारे को मिल गया। अब मैं बोलूंगा मेरा काउंट 0 है। काउंट के रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स मैंने अभी तक कितनी बना दी। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अभी तक एक भी सबस्ट्रिंग नहीं बनाई। मैं बोल लूंगा मेरा लास्ट क्या है? लास्ट है मेरा -1। लास्ट मतलब कि जो मेरी करंट सबस्ट्रिंग चल रही है वो कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाना उसका कंपलसरी है, राइट। कैसे करेंगे? अब हम ट्रैवर्स करेंगे। मेरा यहाँ पे आया, मैंने बोला ए का लास्ट क्या है? ए का लास्ट मैंने देखा यहाँ से 0 है, ठीक है। मैं लास्ट को अपडेट कर दूंगा 0, लास्ट को अपडेट कर दिया 0। मेरा करंट इंडेक्स क्या है? 0। मेरा करंट इंडेक्स भी 0 है, मतलब कि ए बोल रहा है मैं यहीं पे चल लूंगा, यहीं पे खत्म होऊंगा, ठीक है। दैट मीन्स मेरी एक सबस्ट्रिंग बन गई ए से ए की 1। अगेन आप पे आओ, लास्ट को फिर से -1 कर दो, बन गई। जेड बोला मेरा भी 1 ही है, मतलब कि मैं भी जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ। जेड यहाँ पे 1 किया और आई से मैच हो गया, तो काउंट इक्वल टू 2, लास्ट फिर से -1 हो गया। फिर मैं बी पे आया, बी ने बोला नहीं मैं तो 5 पे खत्म हो रहा हूँ, तो इसको अपडेट कर दो 5। क्या 5 इक्वल टू 2 है? नहीं, मेरा करंट इंडेक्स मेरे लास्ट इंडेक्स इक्वल नहीं है। आगे चलो, सी पे आए। सी ने बोला कि मैं तो 7 पे खत्म हो रहा हूँ जी, अपडेट कर दो, 5 से बड़ा है ना 7, ठीक है अपडेट कर दो। डी ने बोला मैं 6 पे खड़ा हो रहा हूँ, तो मैंने बोला मैं तो 7 तक तो वैसे ही जा रहा हूँ, 6 तो उसमें ही आ रहा है, मैं अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं 5 पे आया, बी बोला मैं तो खत्म हो गया हूँ, राइट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 5 ही रहा ना, कोई दिक्कत नहीं आई। डी बोला मैं भी खत्म हो गया, 7 बोला मैं भी खत्म हो गया। जैसे 7 आया तो मैंने बोला 7 और ये भी 7 इक्वल, एक सबस्ट्रिंग और खत्म हो गई, 3 हो गया। इसको फिर से -1 कर दो। फिर एक्स पे आए, एक्स ने बोला मैं तो 8 पे ही हूँ, 8 करा, 8 और 8 मैच हो गया, तो एक और सबस्ट्रिंग हो गया। फिर ऐसे 9 के लिए, मतलब 8 से -1 हुआ, वहां से 9 हुआ, 9 और 9 मैच हुआ, सबस्ट्रिंग एक और बढ़ी, एंड देन वी गेट द आंसर, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5। टाइम कितना लगा? पहले हमने इसको बनाया होगा, इस पर्टिकुलर इसको, उसके लिए हमको O ऑफ n टाइम लगा ट्रैवर्सल में, ठीक है। इसमें O ऑफ 26 स्पेस गया, जो कि O ऑफ 1 ही है, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, हमने एक और बार ट्रैवर्सल किया जिसमें काउंट और लास्ट को अपडेट करते गए, तो वो O ऑफ n में फिर से हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 2n, जिसको हम O ऑफ n लिख सकते हैं, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, है ना। बेटर अप्रोच, सिंपल अप्रोच है, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। कोड करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request कि please subscribe कर दो। See, the ratio of subscribers being increased daily basis is not that much, right? So please मेरी help करो, please कोई recommendation कोई suggestion हो तो please दो, I will surely work upon it, and please don't stop subscribing, don't stop liking, और किसी दोस्त से नहीं होता तो यार share भी कर दो, like it's better to learn together, right? Now क्या करेंगे? पहले लेंथ ले लो, int n equals to s dot length, right? better coding practice है। एक वेक्टर इंट लास्ट बनाओ 26 -1, जो कि बताएगा कि हर कैरेक्टर लास्ट कब आ रहा है। ट्रैवर्सल कर लो। सो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस लास्ट ऑफ s ऑफ i माइनस a। इससे हमको a से a का पोजीशन कितना है? 0। a से b का इंडेक्स वाइज हमको पोजीशन मिल जाती है, इक्वल्स टू i। लास्ट एरे मिल गया हमको। अब क्या करना है? काउंट कितना है सबस्ट्रिंग का? 0, और करंट लास्ट इक्वल टू -1। सिंपली ट्रैवर्स करना चालू करो। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सबसे पहले करंट को अपडेट करो। सो करंट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट कॉमा s ऑफ सॉरी लास्ट ऑफ s ऑफ i माइनस a, ठीक है। नाउ इफ
करंट इक्वल टू आई, तो दो चीज करनी है क्या, लास्ट प्लस प्लस, अदरवाइज अगर करंट इक्वल टू आई मतलब मेरी सबस्ट्रिंग खत्म हो गई तो करंट नेक्स्ट के लिए इक्वल टू -1 हो जाएगा। एट लास्ट रिटर्न काउंट, और यहाँ पे लास्ट प्लस में यहाँ पे काउंट प्लस प्लस आएगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक गाइस। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट एंड होप इट विल वर्क फाइन एंड कोई एरर नहीं आता है। Getting accepted for sample test cases, let us see for the submission as well. And it is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. Please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.